आवाजें बुलंद होने लगी। So the Home Minister authorized the shooting of our students. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. So, आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी फायरिंग को ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप मुझे कल करके यहाँ ऐसे बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसे आपत्ति करता हूँ, कांग्रेस से निकालना भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। हाउ कैन यू से दैट समबडी ऑर्डर फायरिंग? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकता है, आप कैसे बोल सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बर्ता का आदेश दिया, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करते हैं वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। इस बयान के बीच अखिलेश यादव की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मतलब अखिलेश यादव तो सियासत चल रही थी, क्योंकि मामला गोलीकांड से जुड़ा था और गोलीकांड के इल्जामों में तो मुलायम सिंह की सरकार को बीजेपी वाले अब भी घेरते हैं। तो अखिलेश भला क्यों ना मुस्कुराएं। कहानी आगे बढ़ी तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव का काम और आसान कर दिया। कैसे, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है, उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कही कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता। बस यहीं से अखिलेश को बीजेपी ने अपने हाथों से संजीवनी दे दी, जिसे मौका देखते ही अखिलेश ने लपक भी लिया और जितेंद्र सिंह के बयान को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर चस्पा करते हुए लिख डाला। जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई, देश के अधिकारी देख लें, ये भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अखिलेश यादव के मन की मंशा और इस पोस्ट की कहानी को और ज्यादा साफ किया समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट ने, जिसमें लिखा है, आज तक ये संघी भाजपाई अयोध्या कार सेवक गोली